आज की क्लास में हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम वर्षा होने के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों देखते हैं। तो देखिए, हमारा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्षा होने के बाद ही हम इंद्रधनुष क्यों देखते हैं। तो देखिए, ऐसा क्यों होता है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जो सूर्य होता है उसका रंग केवल सफ़ेद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें एक से अधिक रंग होते हैं, लेकिन हम केवल सफ़ेद रंग को ही देख पाते हैं। तो देखिए, जो वर्षा के समय जो जल की बूंदें हैं वो एक प्रिज्म का कार्य करती है। अब देखिए, वो प्रिज्म का कार्य किस तरह करेंगी जल की बूंदें। तो देखिए, वर्षा होने के बाद जो जल की बूंदें जो आसमान में होती है उन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। उस बूंद पर सूर्य का प्रकाश जब जल की बूंद पर पड़ता है तो वह बूंद क्या करती है, उसमें जितने भी रंग होते हैं उन रंगों को वहाँ विभक्त कर देती है, मतलब उन रंगों को वहाँ बांट देती है, जो हमें धनुषाकार रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए हम वर्षा होने के बाद इंद्रधनुष को देख पाते हैं। एक बार फिर से समझिए। देखिए, वर्षा के समय जो जल की बूंदें हैं वो एक प्रिज्म का कार्य करती है। अब वो एक प्रिज्म का कार्य किस प्रकार करती हैं। देखिए, जो जल की बूंदें हैं उस पर प्रकाश आकर पड़ता है तो उस जल की बूंद क्या करती है, उसमें जितने भी रंग होते हैं उन रंगों को वहाँ विभक्त कर देती है और उन रंगों को हम देख पाते हैं किस रूप में, धनुष के आकार के रूप में हम उन्हें देख पाते हैं। इसलिए वर्षा होने के बाद ही हम इंद्रधनुष को देख पाते हैं। अब देखिए, हम हमारी परिभाषा को देखेंगे। वर्षा होने के समय जो जल की बूंदें हैं वो एक प्रिज्म का कार्य करती है, जिससे वे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करके वर्णक्रम प्रदान करती है। अब देखिए, वर्ण का मतलब रंग है, विक्षेपण का मतलब फेंकना। रंगों को क्या कर देती है, विभक्त कर देती है, और वर्णक्रम मतलब जिसमें एक से अधिक रंग होते हैं। तो देखिए, जिससे वे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करके वर्णक्रम प्रदान करती है। तो देखिए, उसमें एक से अधिक रंग होते हैं, उन रंगों को हम देख पाते हैं। और किस प्रकार देख पाते हैं, धनुषाकार, धनुष के आकार में हम उसे देख पाते हैं। इसलिए हम वर्षा के बाद ही इंद्रधनुष देखते हैं।